नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, यहां तक कि हम खुद, आखिर किस चीज से बने हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, पदार्थ के सबसे गहरे राज को खोलेंगे और उसकी बनावट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों से ना ये एक सवाल है जो बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं और तोड़ते जाएं, तो क्या आखिर में कोई ऐसा छोटा सा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता? यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम आज करने वाले हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है कि हजारों साल पहले जब कोई लैब या मॉडर्न उपकरण नहीं थे, तब भारत और ग्रीस में दो महान विचारकों ने एक ही कमाल के नतीजे पर पहुंचे। भारत में महर्षि कणाद ने उसे परमाणु कहा और लगभग उसी समय ग्रीस में डेमोक्रिटस ने उसे एटमोस कहा, और दोनों का मतलब एक ही था, एक ऐसा कण जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब इनडिविजिबल। सोचिए, सिर्फ सोच की ताकत से कितनी बड़ी खोज। आज हम इसी पूरी यात्रा को देखने वाले हैं। हम परमाणुओं की उस पुरानी सोच से शुरू करेंगे, फिर उन साइंटिफिक नियमों को समझेंगे जिनसे मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव पड़ी। फिर डाल्टन की जबरदस्त थ्योरी की बात करेंगे, जानेंगे कि यह परमाणु आखिर कितने छोटे होते हैं, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया बनाते कैसे हैं। तो सदियों तक तो परमाणु का ये आइडिया बस एक फिलॉसफी था, एक सोच थी। लेकिन फिर 18वीं सदी आते आते ना चीजें बदलने लगीं। अब साइंटिस्ट सिर्फ सोचने से खुश नहीं थे, उन्हें सबूत चाहिए थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये चीजें एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं और क्यों जुड़ती हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है महान साइंटिस्ट आंतोनी लेवोजियर की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से दो बहुत ही जरूरी नियम बनाए, जिसने केमिस्ट्री को एक मजबूत जमीन दी। ये नियम हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई भी पदार्थ कैसे बर्ताव करता है। पहला नियम तो बहुत ही सीधा और गहरा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो आप पदार्थ को ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। मतलब जितना वजन आपने शुरू में लिया था, रिएक्शन के बाद भी ठीक उतना ही वजन रहेगा। कुछ भी ना गायब होता है, ना ही कुछ नया बनता है। इसको साबित करने के लिए ना एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। एक बंद शीशी के अंदर दो अलग अलग लिक्विड्स हैं। हमने पहले शीशी को तौला, फिर उसे टेढ़ा करके दोनों को मिला दिया, और फिर दोबारा तौला। वजन बिल्कुल वही का वही। ये इस बात का पक्का सबूत है कि द्रव्यमान कहीं नहीं जाता। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि कोई भी शुद्ध यौगिक, मतलब प्योर कंपाउंड, उसमें तत्वों का वजन के हिसाब से जो अनुपात होता है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। मतलब एक खास डिश बनाने की रेसिपी हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे उसे कोई भी बनाए या कहीं भी बनाए। पानी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आप पानी नदी से लें, समंदर से, या लैब में बना लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वजन के हिसाब से अनुपात हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये फिक्स्ड रेशियो एक बहुत बड़ा सुराग था, एक इशारा कि पदार्थ छोटे छोटे फिक्स्ड टुकड़ों से ही बना है। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह से तैयार था, हमें सुराग मिल चुके थे। अब बस एक हीरो की जरूरत थी जो इन सब कड़ियों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना सके। और वो हीरो थे जॉन डाल्टन। उन्होंने ही हजारों साल पुराने परमाणु के आइडिया को इन नए साइंटिफिक नियमों से जोड़ा। जॉन डाल्टन इंग्लैंड के एक बहुत ही साधारण परिवार से थे। एक जुलाहे के बेटे थे, लेकिन उनकी साइंटिफिक सोच कमाल की थी। उन्होंने इन दोनों नियमों को उठाया और एक ऐसी क्रांतिकारी थ्योरी दी जिसने सब कुछ बदल दिया। डाल्टन ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल थ्योरी दी। पहली बात, उन्होंने कहा कि हर पदार्थ परमाणु नाम के छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। इससे द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया, क्योंकि रिएक्शन में परमाणु बस अपनी जगह बदलते हैं, खत्म नहीं होते। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये परमाणु हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियोज में जुड़कर यौगिक बनाते हैं, और इससे स्थिर अनुपात का नियम भी एकदम साफ हो गया। ये वाकई एक जबरदस्त थ्योरी थी जिसने सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि परमाणु होते हैं, पर सवाल ये उठता है कि ये आखिर हैं कितने छोटे। चलिए अब इस अनदेखी दुनिया के साइज को समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट रुककर जरा सोचिए, एक एटम, एक परमाणु असल में कितना छोटा हो सकता है? क्या हम अंदाजा भी लगा सकते हैं? एक परमाणु इतना छोटा होता है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसे एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस 1 मीटर का 10 अरबवां हिस्सा होता है।
इसको ऐसे समझिए कि अगर हम लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक रखते जाएं, तब जाकर वो कागज की एक पतली सी शीट जितनी मोटी परत बना पाएंगे। मतलब ये अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम इन परमाणुओं को सच में देख सकते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये सिलिकॉन की सतह की है, और ये जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं ना, ये असल में एक एक परमाणु है। जो चीज कभी सिर्फ एक आइडिया थी, आज हम उसे अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तो ये तो देख लिया कि परमाणु होते हैं, पर सवाल ये है कि इतने छोटे कण को तौले कैसे? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, कार्बन 12 का परमाणु, और उसके वजन के 12वें हिस्से को एक यूनिट मान लिया। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई फल वाला एक तरबूज के 12 टुकड़े करे और एक टुकड़े को अपना बांट बना ले, और फिर बाकी सारे फल उसी के हिसाब से तौले। अब हम अपनी कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि परमाणु कभी अकेले नहीं रहते। ये आपस में जुड़कर उन चीजों को बनाते हैं जिन्हें हम हर रोज देखते हैं, महसूस करते हैं। ज्यादातर चीजें आजाद परमाणुओं के रूप में नहीं होती। ये परमाणु आपस में केमिकल बॉन्ड बनाकर अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या फिर चार्ज वाले कण यानी आयन्स बनाते हैं। और यही अणु और आयन असल में हमारी दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यहाँ कुछ जाने पहचाने अणुओं के उदाहरण हैं: पानी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि हर एक में तत्वों का जुड़ना एक फिक्स मास रेशो में होता है, ठीक वैसा ही जैसा स्थिर अनुपात के नियम ने हमें बताया था। यही अणु उस पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसमें उसकी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। परमाणुओं के जुड़ने का एक और तरीका है आयन बनाना। ये ऐसे परमाणु या परमाणुओं के ग्रुप होते हैं जिन पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जो हम साधारण नमक खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, वो ऐसे ही आयनों से बना एक कंपाउंड है। तो हमने प्राचीन सोच से लेकर डाल्टन के पक्के वैज्ञानिक सिद्धांत तक का सफर तय किया। हमने जाना कि हर चीज परमाणुओं से बनी है जो कुछ खास नियमों को मानते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? डाल्टन का तो मानना था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, पर क्या यह सच है? या फिर इस परमाणु के अंदर भी एक और पूरी दुनिया छिपी है? ये वो सवाल है जिसने विज्ञान का अगला चैप्टर शुरू किया।